बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सेकंड पोर्शन, हमने जैसा कि अपना फर्स्ट पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारी आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो है वो सेकंड पोर्शन है जिसका नेम है द केमिकल बेसिस ऑफ एनिमल लाइफ। इसके अंदर जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनमें हमारा फर्स्ट है एटम एंड एलिमेंट्स। तो इनमें एटम एंड एलिमेंट्स के अंदर जो टर्म्स हमारे पास आ रही हैं इन टर्म्स को हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड मैटर। वो ऐसी कोई भी चीज जो जगह घेरती हो, मैस रखती हो, उसको हम कहते हैं मैटर। उसके बाद सेकंड मैस, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर की कितनी अमाउंट पाई जाती है उसको हम कहते हैं कि ये उसका मैस है। उसके बाद हमारे पास आता है एलिमेंट, द केमिकल सब्सटेंस दैट इन ऑर्डिनरी इन केमिकल रिएक्शन कांट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको हम किसी भी केमिकल रिएक्शन उसका केमिकल रिएक्शन करवाएं तो वो अपने सिंपलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन ना हो तो उसको हम कहते हैं कि एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, ये क्या है? एलिमेंट्स। इनका किसी भी केमिकल रिएक्शन के साथ इनको किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व करवाया जाए तो ये अपने सिंपलर यूनिट्स में मजीद ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। उसके बाद हमारे पास 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनके हमारे पास एलिमेंट्स के टू टाइप्स आती हैं। एक हमारे पास होते हैं मेजर एलिमेंट्स और दूसरे हमारे पास होते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। हमारे पास जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये 97% एनिमल्स की बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये मेजरली प्रेजेंट होते हैं किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर। उसके बाद जो 97% से जो रिमेनिंग 3% हमारे पास बचते हैं उसमें हमारे पास आता है कैल्शियम, फास्फोरस और पोटाशियम। ये 3% एनिमल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो ट्रेस एलिमेंट है, यानी जो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हमको हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट, जिनमें हमारे पास सोडियम, सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, आयोडीन, आयरन और क्लोरीन हमारे पास जो है ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एटम्स। व्हाट इज एटम? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा हिस्सा डेट एंटर इनटू अ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसको हम कहते हैं एटम्स। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो दो मेन पार्ट होते हैं हमारे पास एटम के अंदर। एक हमारा होता है सेंटर, ये हमारे पास एटम है तो इसके अंदर सेंटर में हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है और उसके सराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं। अब हमारे पास जो कोई भी हमारे पास एटम होता है तो एटम के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं और वो किसी एक स्पेसिफिक जगह पे घूम नहीं रहे होते, इसीलिए हमें एटम के गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नजर आता है और जो उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो अंदर न्यूक्लियस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिनको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब एक बात है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर उसके रिवॉल्व कर रहे होते हैं उतने ही अंदर प्रोटॉन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं प्रोटॉन्स के, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं एटम के उतने ही प्रोटॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एटम जो है वो बेसिकली न्यूट्रल होता है। और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसके डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जो हमारे पास एटम होता है कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने उसके न्यूक्लियस के अंदर होंगे वो उसके एटॉमिक नंबर को शो करते हैं। एलिमेंट जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन उसके एटॉमिक नंबर से होती है, जैसे कि एटम हैज प्रोटॉन। अगर किसी भी एटम के पास जो है वो एक प्रोटॉन होगा, 1 प्रोटॉन होगा तो वो क्या है? हाइड्रोजन। अगर उसके पास 6 प्रोटॉन होंगे तो वो क्या है?
कार्बन, अगर उसके पास 8 प्रोटॉन होंगे तो वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म्स आती है वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कार्बन है, उसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब कि कार्बन का एटॉमिक मास जो है हमारे पास क्या है, 12 है। ऐसे ही आगे हमारे पास टर्म है आइसोटोप। आइसोटोप्स हमने पहले भी पढ़ा है, अब केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में जोलॉजी के स्टूडेंट हैं, लेकिन आप 2 साल जो है वो अपने माइनर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इंग्लिश और इस्लामियात, पाक स्टडीज, बॉटनी और केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की आपने देखा होगा, आपने इधर भी टर्म पढ़ी होगी आइसोटोप्स, वो हम उनको कहते हैं जो कि सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट उनका मास नंबर होता है, तो उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। उसके बाद एनर्जी लेवल्स और शेल्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड इट्स न्यूक्लियस इन ऑर्बिटल इज कॉल्ड एनर्जी लेवल और शेल। जितने भी हमारे पास जो है एटम है, एटम के अंदर जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। हम उनको क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं और शेल्स कहते हैं। तो आपने इसमें ये देख के कंफ्यूज नहीं होना कि हमारी ये जोलॉजी है लेकिन हम केमिस्ट्री की टर्म्स पढ़ रहे हैं। हमारे पास ये जो आती हैं ये वाली टर्म्स, तो इनको हम एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आते। और केमिस्ट्री का ये थोड़ा सा इस वजह से है कि ये जोलॉजी के अंदर के इन टर्म्स को उन्होंने दी हुई हैं, तो ताकि फिर ये जो है, क्योंकि हमारे जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये थोड़ा सा इधर इसका बताया हुआ है। तो इसी पर आगे जो हमारे जो मेजर आएंगे उनमें फिर आगे हमारा जो है वो जोलॉजी के सब्जेक्ट होंगे, उनमें केमिस्ट्री का कोई नहीं होता। लेकिन आप अपने भी जो जोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो आपको पता है कि आप अपने ऑर्गेनिक पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, कुछ इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, इसी तरह फिर सेकंड में वो एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपने फर्स्ट में जो है वो ऑर्गेनिक पढ़ी है तो सेकंड में आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में। तो अगर आपने इसी तरह अगर कोई फर्स्ट में इनऑर्गेनिक पढ़ लेता है और फिर सेकंड में वो ऑर्गेनिक पढ़ता है, इसी तरह फर्स्ट 2 ईयर्स आप अपने माइनर सब्जेक्ट सारे पढ़ते हैं। उसके बाद जब आप 2 साल पढ़ लेते हैं अपने माइनर सब्जेक्ट, तो फिर आपका जो मेजर सब्जेक्ट होता है आप अगले अपने 5th 6th 7th और 8th सेमेस्टर में अपने मेजर सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। उनको फिर हम देखें। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स हैं उस पर हमारे पास आ रहा है कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। तो जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं और मॉलिक्यूल, इसकी डेफिनेशन हमारे पास ऐसे है कि कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ एटम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली यूनाइटेड इन फिक्स प्रोपोर्शन। यानी कि हमारे पास जो एटम है उसके अंदर एलिमेंट या तो 2 हो या 2 से ज़्यादा केमिकली यूनाइट की हो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शंस के साथ, तो हम कहते हैं ये हमारे पास कंपाउंड या मॉलिक्यूल है। जैसे फॉर एग्जांपल H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 2 या 2 से ज़्यादा ही आपको नज़र आ रहे हैं एलिमेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। उसके बाद हमारे पास आगे टर्म है कोवेलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे केमिकल बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बने हो उनको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जो हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सिंगल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बन गया, उसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान ऐसे सिंगल जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी कि 2 पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन के शेयर हुए होते हैं, तो हमारे पास जो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसके एग्जांपल हमारे पास है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन इसकी जो है वो टाइप्स है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं बॉन्ड उनको हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास इस तरह 3 जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और इनके अंदर जो है वो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है शेयर हुए होते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे कुछ टाइप्स आती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड की कुछ टाइप्स हैं, वो हमारे पास क्या हैं, 2 हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती हैं, एक या तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इनकी आप सिर्फ टाइप्स याद रखें, इनको हमने डिटेल्स में नहीं पढ़ना क्योंकि जोलॉजी के स्टूडेंट जो है वो
जोलॉजी में इसकी सिर्फ टर्म्स आती हैं, डेफिनेशंस आएगी या फिर इसकी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे डेफिनेशन आती है और एमसीक्यू तौर पे आता है, तो इनको हमने लॉन्ग या डिटेल में नहीं करना। उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास जो है वो कैसे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज एटम, यानी कि पार्शियल पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम के दरमियान जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि इधर मैंने आपको एक वाटर के दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के दिखाया है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐसे और दूसरा जो है इसका पार्शियल नेगेटिव एंड जो है वो पार्शियल पॉजिटिव एंड के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो इसके दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, या फिर इस बॉन्ड को हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसके बाद हमारे पास जो है वो आयनिक बॉन्ड आगे आता है। बॉन्ड फॉर्म बाय द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट आयन, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट आयन से जो हमारे पास बॉन्ड बनते हैं अट्रैक्शन की वजह से बनते हैं उनको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसके हमारे पास टू टाइप्स हैं, केटाइन और एनाइन। केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसकी एग्जांपल में सोडियम, पोटाशियम और हाइड्रोजन आते हैं। जो हमारे पास एनाइन होता है, एनाइन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इसके पास हमारी एग्जांपल आती है क्लोरीन, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइल और बाइकार्बोनेट्स हमारे पास आते हैं। और इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इसकी एग्जांपल में NaCl आते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों बन गए बॉन्ड फॉर्म बाय द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट आयन।